दोस्तों बिग ब्रेकिंग लेकर जुड़ रहे हैं यहाँ पर। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट का नया कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। आई थिंक पूरी टीम में रिजवान जो है वही एक डिजर्विंग कैंडिडेट नजर आ रहे थे वाइट बॉल फॉर्मेट में स्पेशली। और पहले ही बताया था शायद भाई ने कि मोहम्मद रिजवान जो है वही कप्तान बनेंगे पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट के। और आपकी बात जो है वो सही साबित भी हुई है। जिस दिन आप याद करें बाबर आजम ड्रॉप नहीं हुए थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि अलविदा दोस्तों, दुआओं में याद रखना। और पाकिस्तान में ईद मनाई गई थी कि शुक्र है ये मनहूस निकला है, फाइनली जीतेंगे हम। खैर वो तो मजाक की बात है, लेकिन चलो वो ड्रॉप हुआ है तो अच्छा ही हुआ। लेकिन जिस दिन उसने व्हाइट बॉल कैप्टनसी से ट्वीट कर रेजिग्नेशन दिया और पीसीबी ने रेजिग्नेशन तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि वो वेट ही कर रहे हो कि रेजिग्नेशन नहीं देगा तो धक्के देकर तुझे निकालेंगे, दे दे भाई। जैसे ही उसने दिया तो उस रात को जब स्पोर्ट्स डायरी पे लाइव किया था, तकरीबन 1 बजे रात को ब्रेक करी थी न्यूज, उसने भी पता नहीं रात को 12 बजे को ढंग के टाइम पे दे दिया था तो रेजिग्नेशन। खैर उस टाइम ही आपको बता दिया था कि मोहम्मद रिजवान इनके अगले वाइट बॉल कैप्टन होंगे। एंड ये भी बताया था कि शायद शान मसूद की भी छुट्टी हो सकती थी, लेकिन उसको बचा लिया गया। और डेफिनेटली क्योंकि वो इंग्लैंड सीरीज जीत गया, बाबर बाहर हो गया, नसीम बाहर हो गया, शाहीन बाहर हो गया, तो वो बच गया। अदरवाइज ये रिजवान को तीनों फॉर्मेट में भी देख रहे थे कप्तान बनाने के लिए, लेकिन फाइनली व्हाइट बॉल की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान को दे दी गई है ऑफिशियली। अच्छा ये भी बता दूं कि बीच में ना ये अनश्योर भी था। हमने काफी बार जब अपने सोर्सेस से पता करा, क्योंकि शुरू में तो श्योर शॉट था, मना भी कर रहे थे ये लोग, श्योर शॉट था कि रिजवान ही बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता था। जब बाबर ने स्टेप डाउन कर दिया था, शान मसूद की ऐसी की तैसी हो गई थी। बांग्लादेश से 2 टेस्ट सीरीज मतलब 2 मैच हारने के बाद जब वो व्हाइट वॉश हो गए थे पहली बार, तो बहुत बातें हो रही थी कि मोहसिन नकवी को निकालो, बाबर आजम को निकालो, शान मसूद को निकालो, सबको निकालो। ये अपना लिपस्टिक के कारीगर रिजवान, पक्के ईमान वाले रिजवान को है, रात के 3:30 बजे तक प्रैक्टिस करने वाला आदमी मैंने खुद देखा है। सब चले जाते थे, खुद ही प्रैक्टिस करता रहता था, गेंदे नीचे रख के प्रैक्टिस कर रहा है। मैं बोला बल्ला टूट जाएगा भाई, क्या कर रहा है। उसके बाद कीपिंग कर रहा है, बहुत मेहनत करता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उस टाइम पे भी यही था कि इसी को बनाना था इन्होंने कैप्टन, मगर शान मसूद को बचा लिया गया किसी तरीके से, उसको समझा लिया गया। और क्योंकि अब वो जीत गया इंग्लैंड के अगेंस्ट विद नौमान अली एंड साजिद कटप्पा एंड कामरान गुलाम, तो अब वही कंटिन्यू करेगा रेड बॉल में। और वाइट बॉल में ये ऑफिशियल हो गया कि वाइट लिपस्टिक वाले रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे। बाबर आजम को दुलत्ती पड़ चुकी है और अब रिजवान ऑफिशियली जिस दिन की के इंतजार में बैठे थे, आप देखिए कैसी सृष्टि होती है। बाबर आया, कुंडली मारी, पाकिस्तान को हरवाया, ढीठ माना नहीं, बाहर हुआ बाबर। शाहीन आया 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, बाबर ने खुद छोड़ी कप्तानी, शाहीन बना कप्तान। कितने 2 या 2.5 महीने के लिए, 2.5-3 महीने लगा लो, शाहीन कप्तान बना। उसके बाद उसको भी निकाल दिया कप्तानी से, फिर बाबर फिर से बन गया कुंडली मार के कि नहीं जी मैं ही बनूंगा। अच्छा दोबारा बना, उससे पहली बार से भी बुरा हशर किया उसका, मतलब उसने हशर कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का और बर्बाद हो गया, खुद के भी हाल खराब हो गया, बैटिंग ही नहीं हुई। सही बात। उसके बाद खुद छोड़ना पड़ गया उसको, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के बाद हारने के बाद उसने खुद ही छोड़ दी कप्तानी, है ना, उसने रिजाइन कर दिया, उसको टीम से भी निकाल दिया। और अल्टीमेटली अब बाबर टू शाहीन, नाउ शाहीन टू बाबर एंड फाइनली बाबर टू रिजवान। तो रिजवान पीछे सुमड़ी में गुमड़ी सबसे चालू बन के ना अल्टीमेटली इसने हासिल कर लिया जो सब पाकिस्तान में चाहते हैं, कप्तानी। और वेट कर रहा था अपने टाइम, क्योंकि देखो शाहीन भी पहले कितना बोलता था कि यार सोचना भी मना है, बाबर आजम हमारा कप्तान है, जैसी कप्तानी मिली आने दे, बाबर आजम को वापस मिली, अरे तू इधर आने दे। फिर शाहीन भी नाराज, बाबर नाराज, तो दोनों के टकराव के बीच में चुपचाप ईमान का पक्का रिजवान खेलता रहता था, अल्लाह रखा जिसने रखा हुआ है, आया है, हाँ विधा, उसको जो विधा है, विधा समझा दे आप क्या है, बहुत लोग जानते नहीं होंगे मेरे और आपके अलावा, हमें तो ये वर्ड मैं और नितिन ने हमने लेख लिखे ना, प्रोफेसर साहब ने विधा के बारे में पूरा समझाया था कि विधा होता क्या है। विधा होती है रीत, जो रीत पाकिस्तान में चलती आई है कप्तानी को लेकर, जो गेम बॉल चलती है, रीति रिवाज है वहाँ, रीति रिवाज है, एक से दूसरा छीने, दूसरे से तीसरा, उसका कत्ल वो कर दे, उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास, उसका कत्ल करा मेरे उसके पास, एवरीबॉडी हैप्पी, यही आम चल रहा है। वाह, नहीं खैर मुबारक हो रिजवान, बहुत अच्छा खेला भी है एक्चुअली, कंसिस्टेंट प्लेयर अगर देखा जाए पाकिस्तान की अभी थोड़ी बहुत हिस्ट्री में, तो रिजवान को आप बोल सकते हो कि फिर भी रन आते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में खेला, ठीक खेला,
T20 जहाँ पे तो भी नहीं खेला खेलता उस है हिसाब से। रन तो बनाता है, बाबर की तरह नहीं है कि रन ही नहीं बनाता, कुछ रन ना बनाता कुछ है। इतना कन्वेंशन लड़ झगड़ता तो है। रन बना लेता नहीं, है। गट्सी प्लेयर जरूर है, रन भी बनाता है, लेकिन मैच वो भी फिर नहीं जितवा पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कप्तानी पाकिस्तान की को भी नहीं एक जितवा चीज पाता है। देखी है हमने रिजवान की, जितनी इन्होंने पीएसएल में कैप्टनसी, क्योंकि हमने 1-2 सीजन पीएसएल के फॉलो किए हैं, कप्तानी में फाइनल तक तो ले जाते हैं, फाइनल तक ले जाता है। फाइनल में फिर चौपट, फाइनल में आके इनको जो है वो शादा भरा देता है, क्योंकि वो पीएसएल में आ रहा है देखो, उसमें, क्योंकि वो चैंपियन दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई के अलग, ऑस्ट्रेलिया टी20 के अलग, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के ओडीआई के अलग और जिम्बाब्वे के टी20 के अलग। फुल स्क्रीन करिएगा स्क्वाड्स को, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वनडेज में आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, अराफात मिन्हास है, बाबर आजम, दपर्ची, फैजल अकरम है, हारिस रौफ, ओए होए टेपिया, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी भी है यहाँ पर, दोबारा आ गए नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, ये दोनों वापस, और साथ में हारिस रौफ भी है, और साथ में बाबर द जिमजिम जिम्बाब्वे। फैजल अकरम भी अच्छा है, फैजल अकरम भी ठीक ठाक ही है। और कामरान गुलाम को रिवॉर्ड किया गया व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। आगे टेस्ट क्रिकेट में इसने अच्छा किया था, तो अब इसको व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी लाया गया। मुझे लगता है कि बाबर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कामरान गुलाम को भी डाल दिया गया कि अगर रन नहीं किए तो यहाँ भी रिप्लेस हो जाओगे। और बाबर के लिए बढ़िया किया गया कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए डाला गया स्क्वाड में, जिम्बाब्वे के लिए नहीं डाला गया। जो बाबर अक्सर करते थे कि अगर वहां रन नहीं बने तो चलो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बना लो, किसी और छोटी टीम के अगेंस्ट रन बना लो, अपनी एवरेज मेंटेन कर लो। सो ये बढ़िया क्या कि भाई रन बनाने हैं तो यहाँ बनाओ, वरना यहाँ से बाहर हो जाए, बड़े प्लेयर हो तो। नई सिलेक्शन कमेटी ने बाबर के खिलाफ तो काफी कुछ किया है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए, रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल हो। ऑस्ट्रेलिया टी20 में अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रौफ, हसीबुल्ला। ये हारिस रौफ को ऊपर क्यों लिखा हुआ है? बैटर्स के साथ बैटिंग करेगा क्या अभी? सीनियर प्लेयर जहानदाद खान लग रहा था दूर से। जहानदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, कैप्टन, विकेट कीपर एंड कैप्टन, एंड देन मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, उमेर बिन यूसुफ, फिर साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सूफियान मुकीम जी मुकीम, और वही जो उंगलियां दिखा रहा था, और उस्मान खान जी। तो ये टी20 की टीम है। आपको ओडीआई की टीम मैंने पहले ही बता दिया, दोनों ओडीआई में भी टी20 में भी मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तान है। जिम्बाब्वे ओडीआईज में ठीक है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद दानियाल, फैजल अकरम, हारिस रौफ, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान खान,